इसमें क्लास 10th इसके में विज्ञान की विज्ञान ठीक। आज पढ़ेंगे विज्ञान में, तो जो पेपर में आने वाला है कि क्वेश्चन की आएगा कि कंफर्म है कि क्वेश्चन उससे मिलेगा। जैसे आपका ये क्वेश्चन आज लेते हैं, इसमें पहला जैसे पीओपी हो गया, क्या पीओपी ठीक, और पीएच स्केल हो गया, स्केल के बारे में। दूसरा व्यंजक, तीसरा क्या होगा व्यंजक चूर्ण हो गया, व्यंजक चूर्ण। फिर क्या होगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और खाने का सोडा। आज इसी के बारे में जो पेपर में ये आएंगे, ये मतलब क्वेश्चन की कंफर्म है कि आएगा ठीक। और एक टॉपिक है उदासीनीकरण। क्या है उदासीनीकरण। इतना क्वेश्चन ये जो पेपर में कि आज हम चर्चा अब एक टॉपिक का लेते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। पहला क्या है पीओपी। क्या है पीओपी के बारे में, तो पीओपी में क्या सबसे पहले लिखेंगे पीओपी का इसका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम की बात करें, पूरा नाम इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं पेरिस, इसे क्या कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका रासायनिक नाम या सूत्र पूछता है, सूत्र क्या है, सूत्र इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सूत्र क्या होता है CaSO4 into 1/2H2O। इसका क्या है सूत्र होता है। इसकी अगर रासायनिक बात करें, रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है पीओपी का। अब दूसरे का इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग पूछ लेता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे किसी की मतलब किसी की हड्डी की टूट गई है, या किसी के घर में पीओपी मतलब घर की चिकनाई में या मूर्ति बनाने में किया जाता है ठीक, इसका पीओपी का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा क्या है पीएच स्केल क्या है। टिप्पणी आता है तो पीएच स्केल के बारे में। अब इसे रफ कर देते हैं, आज डस्टर नहीं है तो आज इसे रफ कर देते हैं। अब देखते हैं पीओपी क्या है। अगर पीओपी की पीएच की बात करें, पीएच स्केल की बात, तो पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल में आपको ये होता है, पीएच स्केल एक पैमाना है। क्या है पैमाना जिसकी खोज सोरोसिन्स ने की। जिसकी खोज किसने, सोरोसिन्स ने 1909 ईस्वी में खोज की थी। ये पीएच स्केल पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या कहा जाता है, पावर, क्या कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन आप लोग को कहीं मतलब ये मिलेगा कि इसे कहते हैं पोंटेजन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं पोंटेजन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इसे जर्मन भाषा में क्या कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है ठीक। अब इसका जो पैमाना है, इसका किसके बारे में लिखा गया, ये किसके बारे में करता है, ये क्या बताता है अम्ल और क्षार और उदासीन। किसके बारे में, उदासीन के बारे में ये सब बताता है कि इसका क्या काम है। तो पीएच स्केल का जो इसका पैमाना मतलब कितने से होता है, 0 से कितने तक होता है, 14 तक होता है। इसका पीएच मान कितना 0 से कितने तक होता है, 14 तक होता है। कितने तक, चलो कितने तक होता है जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल तो ये कितना पैमाना 0 1 2 3 कितना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने तक होता है। जो इसका पैमाना होता है 0 से कितने तक, 14 तक होना चाहिए। लेकिन 0 से अधिक हो, जो पीएच स्केल में आपको अम्ल क्षार के बारे में बताया, 0 से अधिक हो लेकिन किससे कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। किससे, 0 से अधिक हो लेकिन किससे कम हो, 7 से कम हो, उसे क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं अम्ल कहा जाता है। लेकिन 7 से अधिक हो, किससे कम हो, 14 से कम हो, उसे क्या कहा जाता है क्षार। अब क्षार कहते हैं, अब जिसमें अम्ल और क्षार के गुण क्या हो विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है उदासीन होता है। क्या होता है उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं उदासीन। लेकिन अम्ल भी कितने, 2 प्रकार के होते हैं। 0 से अधिक हो 3 से कम हो, प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और 3 से अधिक हो लेकिन किससे कम हो, 7 से, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं दुर्बल अम्ल। अब इसके बारे में तो पीएच स्केल के बारे में ये होगा। तो पीएच स्केल का महत्व क्या होता है, जैसे इसके महत्व में क्या होगा, जैसे किसी जैसे लिटमस पेपर हो गया, उसके बारे में बताता है कि लाल को नीला कर देता है, नीला को लाल कर देता है।
तो इसके बारे में पीएच स्केल के बारे में बताता है। तो ये पैमाना होगा। तो अब दूसरा देखते हैं व्यंजक चूर्ण, इसके बारे में, व्यंजक चूर्ण के बारे में। अब व्यंजक चूर्ण क्या, व्यंजक चूर्ण के बारे में इसके देखेंगे। जो व्यंजक चूर्ण है, अब मिटा देते हैं सब व्यंजक चूर्ण। क्या देखेंगे? व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण। अब व्यंजक चूर्ण के बारे में ये देखेंगे, इसका अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है। जैसे बच्चे कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पूछ रहा है। इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया? रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और एक ये कहते हैं कभी कभी मिल जाता है कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, ये मिलता है इसका रासायनिक नाम। अब इसका देख लेते हैं उपयोग क्या होता है। जैसे किसी मतलब जल में गंदगी होगी तो उसमें कीटाणु को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि तो क्या है? CA और प्लस में CA, सॉरी यहाँ क्या CO प्लस क्या रहता है? Cl2। जब इसका ये किसका सूत्र है? कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? क्लोराइड, इसे कहते हैं अनबुझा चूना। क्या कहते हैं? अनबुझा चूना कह सकते हैं। इसे दोनों को क्या करने, मिलाने पर क्या बनता है? इधर CA और CA है, इधर नहीं है, तो दोनों सब क्या कर देंगे? CaOCl2। ये तो क्या बन जाएगा? व्यंजक चूर्ण बन जाता है। तो एक विधि और है कि बुझा चूना के साथ और क्लोराइड के साथ अपक्रिया करने पर हमें क्या? व्यंजक चूर्ण मिलता है। जैसे आपको हर एक ऐसे टॉपिक मिलता रहेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, कमेंट करिए।